नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रधान शंकर पम्मा की अध्यक्षता में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रधान शंकर पम्मा ने बताया कि नगर पालिका कर्मचारी संघ संबंधी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 21 जुलाई को राज्य स्तरीय कन्वेंशन की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने की थी। शंकर पम्मा ने सरकार की कर्मचारी विरोधी और दलित विरोधी नीति के बारे में बताया। प्रधान शंकर पम्मा ने बताया कि 311 ऐप जिससे सफाई कर्मचारी की हाजिरी लगेगी, जिसमें 4 टाइम कर्मचारियों की फोटो खींची जाएगी और अधिकारियों ने 4 दिन में उसे लागू कर दिया। जबकि इस सरकार का 2022 का एक लेटर जारी किया गया था, जिसके अंदर 4298 कर्मचारियों को नियमित करने की पॉलिसी थी, परंतु वो लेटर आज तक वहीं का वहीं पड़ा है और उस लेटर में अन्य कई मांगे थी जो कि आज तक लागू नहीं की गई, जिसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। शंकर पम्मा ने कहा कि संघ सरकार और प्रशासन से प्रार्थना करता है कि हमारी मानी गई मांगों के भी पत्रों को जल्द से जल्द लागू करें। उन्होंने कहा कि कर्मचारी 12 अगस्त और 13 अगस्त को गेट मीटिंग करेंगे और 20 अगस्त को मशाल लेकर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 21 और 22 अगस्त को राज्यव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे। कुछ दिन पहले भी गया। मेरा नाम शंकर कुमार पम्मा और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से नगर निगम अम्बाड़ा से इकाई प्रधान हूँ। जैसा कि मैंने पिछली मीटिंग में भी आपको बताया था कि 21 जुलाई को राज्य स्तरीय हमारी कन्वेंशन थी रोहतक के अंदर, जिसकी अध्यक्षता हमारे राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री जी के नेतृत्व में हुई थी। और हंगामी आंदोलन का जो एक वहाँ से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था, उसके उपलक्ष्य में हमने ये आज की गेट मीटिंग रखी है। कर्मचारियों के अंदर एक बहुत भारी रोष है कि सरकार कर्मचारियों की जो मानवीय मांगे हैं उनके ऊपर तो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, परंतु 4 दिन पहले एक ऐप लागू किया गया है 311, उसको रातों रात कर्मचारियों के ऊपर लागू कर दिया गया है। जबकि 2022 के अंदर हमारे कुछ समझौते हुए थे सरकार से, जिसके अंदर 4298 कर्मचारियों को नियमित करने की बात थी, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसमें हरियाणा सरकार के सचिव ने एक लेटर जारी हुआ था, उन्होंने कहा था कि कमेटी गठित की जाएगी और 4298 कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और 1000 रुपये जोखिम भत्ता सफाई कर्मचारियों को दिया जाएगा। और भी कई समझौते थे जिसके अंदर बातचीत हुई थी, परंतु उनको किसी को भी अभी तक लागू नहीं किया गया। और ये एक ऐप जो है 311, ये अभी चंद दिनों पहले आदेश हुए हैं और रातों रात इसको लागू कर दिया गया है, जिसमें सफाई कर्मचारी, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या सफाई कर्मचारी चोर है जो 4 टाइम फोटो करवाएगा और हाजिरी लगवाने के लिए आएगा? वीट के अंदर कर्मचारी 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर काम करता है, वो वहां से 4 टाइम अगर हाजिरी लगवाने आएगा तो काम वो किस टाइम करेगा? तो ये बहुत ही कर्मचारियों के अंदर एक रोष है। क्या हम ये पूछना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी क्या चोर है क्या? ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? यदि सरकार हमारे ऊपर ये शिकंजा कस रही है तो जो सरकार ने हमारे साथ सहमति की है उनके ऊपर वो क्यों नहीं खरी उतर रही? अगर इन लेटरों को जारी कर रही है तो जो वो सरकार ने लेटर जारी किए हैं 2022 के अंदर, उनको प्रशासन क्यों नहीं जारी कर रहा है? 4298 कर्मचारियों को नियमित करना और 1000 रुपये जो जोखिम भत्ता देने की बात सरकार ने की थी उसके ऊपर, और 9 वर्क 9 पे जो था लेटर उसके ऊपर, तो ये सरकार जितने कर्मचारियों के विरोध के अंदर पत्र जारी हो रहे हैं उनको अधिकारी भी तुरंत प्रभाव से लागू कर रहे हैं, परंतु जो कर्मचारियों के हित के अंदर पत्र है उनको सरकार और प्रशासन क्यों नहीं लागू कर रहा? तो कर्मचारियों के अंदर एक बहुत भारी रोष है और हम 12 तारीख से अपनी 2 दिवसीय गेट मीटिंग करेंगे। उसके बाद 21 और 22 तारीख को हम राज्यव्यापी हड़ताल करेंगे। यदि उसके पश्चात भी हरियाणा सरकार में हमने हमारी मानी हुई मांगों के ऊपर पत्र जारी नहीं किए तो ये आंदोलन और ये हड़ताल और लंबी चलेगी, जी इसकी पूर्णतः जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, मांगे सरकार नहीं मान रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम फिर सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि अभी पीछे लोकसभा चुनाव था तो कर्मचारियों के अंदर बहुत भारी रोष था और कर्मचारियों ने उस रोष का प्रदर्शन भी किया है, चाहे वो वोट के माध्यम से किया है, और आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर भी कर्मचारी पूरा फिर विरोध करेगा, जिसका खामियाजा हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ेगा।